सावन के पवित्र महीने में अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए, तो आज की यह कथा अंत तक जरूर सुनना। इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही सच्ची, पवित्र, दिल को छू लेने वाली और भाग्य बदल देने वाली कथाएं लाते हैं, जो न सिर्फ आपकी आत्मा को शांति देती हैं, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक ऐसी कथा जो सिर्फ कथा नहीं, बल्कि भगवान शिव का आशीर्वाद है, जो सावन के महीने में सुनने मात्र से ही जीवन में चमत्कार कर सकती है। बहुत पुरानी बात है, एक गांव था, छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर। गांव के चारों तरफ हरियाली थी, खेत लहलहा रहे थे और सावन के महीने में तो लगता था जैसे सारा गांव स्वर्ग बन गया हो। वहीं एक साधारण सी स्त्री रहती थी, नाम था गौरी। नाम भले ही गौरी था, लेकिन उसका जीवन बहुत संघर्ष भरा था। पति नहीं था, बेटा बीमार रहता था और घर में खाने को अनाज भी कभी कभी ही मिलता था। लेकिन उसके दिल में भगवान शिव के लिए असीम भक्ति थी। वह रोज सुबह सवेरे उठती, अपने आंगन को लीपती, तुलसी को जल देती और फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बोलती, हे भोलेनाथ, तेरा ही सहारा है, सब कुछ तुझ पर छोड़ दिया है। सावन का पहला सोमवार आया। गौरी ने संकल्प लिया कि इस पूरे सावन में वह व्रत करेगी, पूजा करेगी और एक बार भी भगवान शिव का नाम लेना नहीं भूलेगी। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, बोले, तेरे पास कुछ नहीं, तू क्या भगवान को प्रसन्न करेगी। लेकिन गौरी हंस दी और बोली, मेरे पास कुछ नहीं, पर मन में सच्ची श्रद्धा है, वही भगवान को चाहिए। गौरी ने पहला सोमवार उपवास में बिताया। दिन भर कुछ नहीं खाया, सिर्फ बेलपत्र चढ़ाए, जल चढ़ाया और पूरे दिन नमः शिवाय का जाप किया। रात को जब सोने गई तो स्वप्न में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। बोले, गौरी, तू भूखी रही, लेकिन तेरा प्रेम मुझ तक पहुंच गया। क्या चाहती है? गौरी की आंखों में आंसू आ गए। बोली, भोलेनाथ, मेरे बेटे को ठीक कर दो और मुझे रोज की रोटी दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तेरे घर में कल से कोई भूखा नहीं रहेगा। अगले ही दिन सुबह सुबह एक बैलगाड़ी आई, जिसमें ढेर सारा अनाज, कपड़े और दवाइयां थी। एक साधु ने वह सब गौरी के द्वार पर रख दिया और चला गया। गौरी हैरान थी। जब उसने बेटे को दवा दी तो कुछ ही घंटों में उसकी तबीयत बेहतर हो गई। गांव वाले दंग रह गए। अब जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग पूछने लगे, गौरी, तूने ऐसा क्या किया कि खुद महादेव ने तुझ पर कृपा कर दी? गौरी मुस्कुराई और बोली, सिर्फ मन से शिव को पुकारा, बिना किसी शर्त के, बिना किसी दिखावे के। सावन का दूसरा सोमवार आया। अब गांव की 3-4 और महिलाएं भी गौरी के साथ व्रत करने लगी। उन्होंने भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया, जल चढ़ाया और पूरे दिन नमः शिवाय का जाप किया। हर सोमवार के साथ शिव की कृपा बढ़ती गई। जिनके घर में कलह होती थी, वहां शांति आ गई। जो बेरोजगार थे, उन्हें काम मिलने लगा। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर थे, वो पढ़ने में अच्छे हो गए। लेकिन सबसे चमत्कारिक घटना सावन के आखिरी सोमवार को हुई। गांव में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ गया था। तालाब सूख गए थे, कुएं में पानी नहीं था और खेत सूखने लगे थे। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। तभी गौरी ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, चलो हम सब मिलकर एक साथ भोलेनाथ की आराधना करें। जब हम सबका प्रेम एक हो जाएगा, तब शिव कुछ न कुछ उपाय जरूर करेंगे। गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। सभी ने मिलकर रुद्राभिषेक किया। एक सुर में नमः शिवाय का जाप होने लगा। मंत्रों की गूंज जैसे आकाश को चीरने लगी।
और फिर वही हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आसमान में अचानक काले बादल छा गए। तेज आंधी आई, बिजली चमकी और फिर तेज बारिश होने लगी। वह बारिश बस कुछ मिनटों की नहीं थी, घंटों तक होती रही। सूखी धरती ने पानी पी लिया, तालाब फिर से भरने लगे, खेतों की प्यास बुझ गई। लोग नाचने लगे, रोने लगे और बोले, भोलेनाथ सच्चे हैं। सावन में जो सच्चे मन से उन्हें पुकारे वे कभी खाली नहीं लौटाते। गौरी अब गांव की आदर्श बन गई। हर सावन में वह पूरे गांव को एकत्र करती, सामूहिक पूजा करवाती और हर साल कुछ न कुछ चमत्कार जरूर होता। धीरे धीरे उसके घर में संपन्नता आ गई, लेकिन उसने कभी दिखावा नहीं किया। हमेशा कहती, शिव सबके हैं, लेकिन जो सावन में उन्हें याद करता है उनकी मनोकामना सबसे पहले पूरी होती है। आज भी उस गांव में जब सावन आता है तो हर घर से मंत्रोच्चार की ध्वनि आती है। हर घर में व्रत होता है, पूजा होती है और हर दिल से बस एक ही पुकार निकलती है, नमः शिवाय, कृपा करो महादेव। तो प्यारे श्रोताओं, अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कोई इच्छा है जो अब तक अधूरी है, तो इस सावन में बस एक बार पूरी श्रद्धा से शिव का नाम लो। रोज सुबह उठकर एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाओ और पूरे दिन मन में नमः शिवाय का जाप करो। तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शिव खुद जान जाएंगे तुम्हारी मन की बात। इस सावन में जब जब तुम शिव को याद करोगे वे तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। हो सकता है किसी भेष में, किसी मदद के रूप में या किसी चमत्कार के रूप में, लेकिन आएंगे जरूर, क्योंकि शिव कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। याद रखना, सावन सिर्फ एक महीना नहीं है, ये एक अवसर है अपने भाग्य को बदलने का, अपने कर्मों को सुधारने का और अपनी आत्मा को महादेव से जोड़ने का। इसलिए इस सावन में एक व्रत शिव के लिए, एक बेलपत्र श्रद्धा से और एक मंत्र पूरी सच्चाई से बोलो, नमः शिवाय। फिर देखना, कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। ये सिर्फ कथा नहीं थी, ये शिव की कृपा का जीवंत प्रमाण था। इसे अपने दिल में संजो लो और दूसरों तक भी पहुंचाओ। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे जरूर साझा करो और फिर से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। सावन की अपार शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप पर सदा कृपा करें। हर हर महादेव।